नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हेलो शाम्भवी दीदी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बहन, आप कैसे हो? आपको पता है आप एक एंजल हो मेरे लिए, आपकी वज़ह से मेरी लाइफ़ पूरी बदल गई है। थैंक यू मेरी बहन, थैंक यू। दी आप मेरा नाम शेयर मत करना, मेरा नाम डैश है, मैं कोलकाता से हूँ। दी मेरा एक लड़के के साथ 12 साल का रिलेशनशिप था, हम लोग दोनों सेम ही एरिया में रहते थे। ये मेरा बचपन का प्यार था, लेकिन दी वो लड़का मेरे साथ रिलेशनशिप में तो था, लेकिन वो मेरे साथ कभी लॉयल नहीं था। वो हमेशा मुझे चीट करता था और मैं इतनी पागल थी कि उसे माफ़ कर देती थी और फिर हम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाता था दी। सच कहूँ तो इतने सालों में मैं इस रिलेशनशिप में बस स्ट्रगल ही कर रही थी। एक दिन वो चेंज हो जाएगा और मुझे प्यार करने लगेगा। फिर ऐसा हुआ कि 2019 में मेरे पापा की डेथ हो गई। उससे पहले ये लड़का मेरे से ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन पापा की डेथ हो जाने के बाद वो सामने से मेरे से बात करने लग गया, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है और पापा का बिज़नेस मुझे मिल गया था चलाने के लिए। उस टाइम पे वो लड़का बहुत बुरा टाइम चल रहा था, उसके बिज़नेस भी बंद हो गया था। मुझे बिज़नेस का कोई भी नॉलेज नहीं था, लेकिन तब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया था। मैं अपना सब पैसा इसके पीछे उड़ाने लगी थी। इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने अपने ऊपर ले लिया था। उसका जिम की फ़ीस से लेकर के उसके क्लोथ्स, मेडिसिन्स एवरीथिंग मैंने उसको फ़ोन, स्कूटी, कार सब कुछ दे दिया था और हम लोग बहुत एन्जॉय करने लगे थे। ये सब के बीच 2023 में हम दोनों ने एंगेजमेंट कर ली। लेकिन उस टाइम पे इसका मन नहीं था। मैंने फ़ोर्स करके कि देखो तुम मेरे साथ एंगेजमेंट कर लो और मेरा बिज़नेस में मुझे सपोर्ट करना, तो वो एग्री हो गया। एंगेजमेंट के 1 दिन पहले मुझे अंदर से ऐसे फ़ील हो रहा था कि सब कुछ गलत हो रहा है। मैं हैप्पी नहीं थी और इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा खराब हो गया था मेरे साथ। मुझे रिंग पहनाने के बाद ये मुझे छोड़ कर के चला गया, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। तब सारे गेस्ट वहीं पे थे। मैं उसको बहुत बार कॉल किया पर ये बोला कि रुको, मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये नहीं आया। मैं उस दिन अकेले ही बैठ कर के खाना खाई, सब गेस्ट मुझे ही देख रहे थे और मैं सोच रही थी क्यों क्यों किया मैंने ये सब कुछ खुद के साथ और मैं रो रही थी। फिर दूसरे दिन उसने बोला कि दोस्त लोग जाने ही नहीं दे रहे थे, तो फिर मैंने उसे माफ़ कर दिया। ये लड़का क्रिश्चियन है और मैं हिंदू हूँ। इसकी फैमिली ने थोड़ा उम, इसकी फैमिली ने बोला कि तुमको मेरे बेटे से शादी करने के लिए अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा। मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं अपना धर्म चेंज कर लूँगी और मैं कान्हा जी के पास जाकर के बहुत रोई। इसकी फैमिली मुझे एवरी संडे चर्च पर लेकर के जाते थे। वहाँ पे मेरा इसके धर्म को लेने के लिए क्लासेस लगने लगीं। उसी बीच मेरे साथ सब कुछ बुरा होने लगा। मेरा बिज़नेस हर जगह से लॉस पर जाने लगा। धीरे-धीरे करके सारे पैसे निकलते जा रहे थे। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूँ? और इसका बिज़नेस अच्छा चलने लगा। मैं इससे हेल्प माँगने लगी, लेकिन इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा खराब हो गया मेरे साथ। ये मुझे इग्नोर करने लगा था, मैं डिप्रेशन में चली गई। एक दिन इसने इससे मिलने के लिए गई और मैं इसके फ़ोन का पासवर्ड जानती थी। मैंने इसके फ़ोन में एक लड़की के साथ मैसेज देख लिए। मैं वो लड़की को कॉल की तो मेरे फियांसे से क्यों बात कर रही हो? तुझको पता नहीं है कि मेरी शादी होने वाली है। तो दीदी वो लड़की ने मुझे बहुत ज़्यादा गाली दी और बोली कि तेरा बंदा मेरे साथ दिल्ली में क्या कर रहा है? उसी से पूछ। उसने वो 1 वीक तक मेरे साथ दिल्ली में एक ही रूम में था। ये सब कुछ सुन कर के मैं एकदम से शॉक हो गई। मैंने जैसे ही उसको बोला ये सब कुछ, मुझे उसने मारना स्टार्ट कर दिया। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मारा, बस खुद को इससे मैं बचा रही थी। फिर भी मैं इतनी ज़िद्दी थी, इसके साथ में ही रहना है और इसका पैर पकड़ कर के मैं रोने लगी कि तुम मुझको छोड़ कर के मत जाओ। मेरा फाइनेंशियल कंडीशन पूरा खराब हो गया था। मेरे पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे। मैं रास्ते पे आ गई थी। पापा का बिज़नेस बंद हो गया था। उस टाइम पर इसकी फैमिली मुझे बोली कि तुम चर्च जाना बंद मत करो। मैं
करवाऊँगी तुम्हारी शादी। उसकी फैमिली ने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया। 2 महीने तक मेरा इससे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था, फिर भी मैं चर्च जाती रही। एक दिन सडनली उसकी फैमिली में से किसी ने मुझे बताया कि वो किसी और लड़की के साथ लिव इन में रहता है। ये सुनने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हो गया, मुझे अब नहीं रहना है। उसके घर गई और उसकी फैमिली से बात करी और वो भी वहाँ पर था। उससे सबके सामने बोला कि उसको मेरे साथ नहीं रहना है। मुझे अपने घर से इंसल्ट करके भगा दिया। मैं रोते-रोते घर आ गई और दी मेरे दिल से बद्दुआ दी कि तुम अब कभी खुश नहीं रहोगे। उसके बाद का टाइम दी डिप्रेशन से ही निकाला मैंने। 6 मंथ के लिए डिप्रेशन में चली गई थी। मैं हमेशा सुसाइड करने की कोशिश करती थी। आफ्टर 6 मंथ मेरी लाइफ में एक लड़का आया। और आप जैसा करने को मना करते हो, मैं वो सब की। मुझे लगा कि एक नया रिलेशनशिप में जाऊँगी तो लाइफ़ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा और मैं इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में चली गई। स्टार्टिंग का 1 मंथ सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद ये रिलेशनशिप में रह ही नहीं पा रही थी। हमारा अपना पास्ट के बारे में हमेशा अपने पास्ट के बारे में ही सोचती रहती थी। मैं सोचती थी ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ इस रिलेशनशिप में? मेरा ध्यान ही नहीं था, बस रिलेशनशिप का नाम दे दिया था। लेकिन ना इससे मिलने जाती थी, हमेशा अपने पार्टनर के साथ बैड बिहेव करती थी। फिर भी ये लड़का मुझे छोड़ कर के नहीं जाता था। ये चाहता था कि मैं इसको प्यार करूँ, लेकिन वो मेरे से हो ही नहीं रहा था। इसके साथ मेरा रिलेशनशिप टॉक्सिक होता जा रहा था। फिर धीरे-धीरे ये मेरे से लड़ाई करने लग गया और मैं ऐसा क्यों करती हूँ उसके साथ ये सब चीज़ें मुझे क्यों करती हूँ, उसको सज़ा क्यों दे रही हूँ। दी आपकी वीडियो में मेरे ब्रेकअप के बाद ही देखने लगी थी, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया था। अगर करती भी थी तो फर्स्ट रिलेशनशिप के लिए ही करती थी, ताकि वो आ जाए मेरे पास और मुझसे माफ़ी माँगे, हम दोनों की शादी हो जाए। ये सब होते-होते 1.5 साल हो गया। मेरे ये पार्टनर के साथ मैं बस रह रही थी। मैं इसके साथ गलत कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेंटल हो गई हूँ। मुझे डॉक्टर की नीड है, लेकिन मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहती थी। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं खुद को हील करूँगी। फिर मैंने आपके सेल्फ हीलिंग का कोर्स करने लगी और धीरे-धीरे हील भी होने लगी। मुझे अच्छा लगने लगा, होपोनोपोनो प्रेयर करने लगी। मेरी लाइफ में सब कुछ मैजिक के जैसे चेंज होने लगा। मैं खुद से प्यार करने लगी। मुझे लाइफ में सब कुछ अच्छा लगने लगा। मैं स्माइल करना शुरू कर चुकी थी। अब मैं अपने पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दिया था और अपने प्रेज़ेंट रिलेशनशिप में खुश रहने लगी थी। मेरा पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा और अब वो मेरे साथ शादी भी करना चाहता है। उसको सब कुछ पता है मेरे पास्ट के बारे में, फिर भी वो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है और दी मेरा बिज़नेस अब फिर से स्टार्ट हो गया है। अब पैसे भी आने शुरू हो गए हैं। मेरी फैमिली मेंबर्स भी अब बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। मैं अपना पास्ट के बारे में कभी नहीं सोचती हूँ। मैं अपने आप से अब बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी और किसी भी इंसान के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने नहीं दूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दी। आपकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ और अब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। आई लव यू दी। दी वो लड़का तो नहीं आया, लेकिन मेरी लाइफ़ मुझे ज़रूर वापस मिल गई। थैंक यू दी। मैं अब नहीं चाहती कि वो मेरी लाइफ़ में अब कभी भी वापस आए। दीदी बहुत लॉन्ग स्टोरी हो गई है, सॉरी आपका इतना टाइम लेने के लिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने खुद को हील कर लिया ना, अब आप ठीक हो, आपका रिश्ता अच्छा हो गया, आपकी स्टोरी सचमुच में एक तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल थी। इसमें ये था कि लोग अपने पार्टनर को पाने के लिए किस लेवल तक गिर जाते हैं। मैंने भी इस लेवल तक गिर करके देखा है। इसलिए मुझे पता है कि इंसान किसी भी लेवल तक गिर जाता है, पर वो ये नहीं सोचता कि ऐसे रिश्ते में जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम डरते हैं, हमें ऐसे लगता है कि अगर ये रिश्ता नहीं रहा ना तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा? पर जब हम इसमें से निकलते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। सो बेसिकली आप एक टॉक्सिक पार्टनर से निकले हो। ईश्वर ने आपको एक अच्छा पार्टनर दिया है, एक नई लाइफ़ दी है और आपका बिज़नेस भी वापस से स्टार्ट हुआ है। अब अपनी ज़िंदगी को बहुत एन्जॉय करो, बहुत सारा प्यार करो खुद से। थैंक यू सो मच डियर आपने अपनी कहानी का एक-एक पल हमारे साथ शेयर किया। अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।